नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। जैसा कि मैं लगातार कवरेज करने का काम कर रहा हूं, बनारस मंडल, प्रयागराज मंडल, और लगातार खबरें दिखाने का काम कर रहा हूं लोगों को, जो कि खबरें देखी भी जा रही है। और उसी कड़ी में आज हम जुड़ रहे हैं लोकनाथ बिंद, जो कि प्रबंधक है विद्यालय के और एक राजनीतिक भी हैं। चलिए सुनते हैं, जुड़ते हैं लोकनाथ बिंद जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारी सर तरफ से। एक चीज हम जानना चाहते हैं सर, इस समय एकदम चुनाव अपने चरम पे है, जी प्रचार प्रसार जोरों पे चालू है, जी तो क्या समीकरण नजर आता है जो है कि उत्तर प्रदेश का? हमारे समझ से इस बार परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन होगा। बीजेपी की जो पिछली बार 64-65 सीट आई थी, इस बार उतनी आने की संभावना नहीं है। सीट आएगी लेकिन आधे से कम आएगी। 25-30 सीट बीजेपी की आएगी, ये मेरा आकलन है। इस बार परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसका कारण यह है कि युवा पीढ़ी बेरोजगार है, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शिक्षा भी चौपट होती जा रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो पढ़ाना मुश्किल है। महंगाई छोड़िए, अगर कोई सब्जी खाना चाहे, टमाटर 200-250-300 रुपये किलो बिक गया, दाल 150-200 रुपये किलो बिक रही है। महंगाई चरम पे है। सर जो युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी 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 की बात, जी और जो वित्तविहीन शिक्षक भी हैं उनको भी 15,000 देने की बात कही जा रही है, इस पे कहाँ तक सच्चाई है, क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार के द्वारा कुछ भी देने की घोषणा नहीं की गई है। बल्कि कहा गया है कि विद्यालय के प्रबंधक लोग अपने खाते से, अपने व्यवस्था से उनको 15,000 रुपये बाई खाता या चेक द्वारा उनको दिया जाए। अब यही बताइए कि यदि चेक द्वारा अगर प्रबंधक या खाते द्वारा 15,000 देंगे, ये ग्रामीण अंचल में विद्यालय है, तो गरीब के बच्चे के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय 15,000 देंगे तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। इससे गरीब बेचारा नहीं पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार भी उसमें सहयोग करे। अगर 50-50 कर दे, 7-8 हजार सरकार दे, उसी में 5-6 हजार विद्यालय वाले दें, 10-15 हजार जुगाड़ हो जाए। क्योंकि दोनों का जब सहयोग होगा तभी समाज का विकास होगा, अन्यथा तो बातें सारी सर थोड़ा सा हम लौटते हैं फिर से जौनपुर में। सर जौनपुर की लोकसभा 73 की सबसे हॉट सीट है जी। हम पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बात जी। तो मछली शहर सीट को लेकर और ये लोग 73-74 की सीट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मछली शहर में पूरी उम्मीद है कि प्रिया सरोज जी जीत जाएंगे जी। क्योंकि जो यहाँ से जीत के जाता है वो कभी दिखाई नहीं देता। तो प्रिया सरोज अभी युवा हैं, अधिवक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनकी छवि अभी बेदाग है। इसलिए इनके तरफ हर एक वर्ग के, युवा वर्ग, महिलाएं, क्योंकि महिला कैंडिडेट हैं प्रिया सरोज, इकलौती महिला कैंडिडेट यहाँ की हैं, इसलिए महिलाएं उनको बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं, और हमारा समाज भी उनके साथ लगा हुआ है। इसलिए प्रिया सरोज की जीत लगभग सुनिश्चित होगी। और 73 में क्या होगा सर? 73 में लड़ाई बड़ी टक्कर की है, बड़ी कांटे की लड़ाई है, और कृपा शंकर जी और बाबू सिंह कुशवाहा में कोई भी जीत सकता है। इसको अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि बीच में बीएसपी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीएसपी जो है जब अपना कैंडिडेट बदल दी, उसमें बीएसपी की लहर थी, लेकिन टिकट बदलने की वजह से बीएसपी का यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि बीएसपी दबाव में तो काम कर ही रही है, तो इसलिए बीएसपी नहीं। यही बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर जी में लड़ाई है। एक सर एक बड़ा अभी खबर बड़ा वायरल हो रहा है, समाजवादी ही पार्टी के बाबा दुबे ने आरोप लगाया कि जो है कि यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि 100 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है और कई हत्याएं का आरोप लगाया कि उन्होंने कई हत्याएं करवाई हैं, इस पे क्या कहना है सर? देखिए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें सभी बेदाग हों, चाहे जो पार्टी हो, उसमें एक से एक क्रिमिनल लोग हैं। बशर्ते अगर कोई सत्ता पक्ष के साथ रहेगा तो लगता है कि कुछ नहीं किए हैं, वही सत्ता पक्ष के पीड़ित हो देना बहुत बड़ा अपराधी है। तो सर ये आपकी ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना, हम तो बताया ना जी 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 जी। हम किसी पार्टी के अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन सामाजिक कार्य कर रहे हैं। समाज में कैसे शांत, अमन, चैन रहे लोगों में,
इस पर हम लोग बात करते हैं। जी हम युवा हैं, इसलिए युवा लोग अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, जी जो हमको रोजगार दे सके, और जैसे शिक्षा सस्ती हो, दवाई सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, इससे युवा लोग पढ़ेंगे और देश का विकास होगा। केवल फिजूल की बातें जो हम आप करते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, क्या हुआ, ये नहीं। वर्तमान देखिए हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, पुरानी बात फिर से वापस, पुरानी बातों से व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। भूत के विषय में भूत को सोचकर वर्तमान में भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। नहीं तो लोग भविष्य की कल्पना छोड़कर वही भूत की बात, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हो, फला ने ये किया, फला ने ये किया, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं उसको बताना चाहिए। इससे युवा पीढ़ी अपनी तरफ। 25 तारीख को जो वोट पड़ना है उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देशवासियों को? मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है। कुछ लोग चाहे जिस पार्टी को, चाहे जिस समाज को, चुनाव को लेकर आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन 15 दिन के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसी समाज में रहना है। नेता है, ठीक है, सरकार तो किसी ना किसी के बनना ही है, तो आप आपस में न उलझिए, ताकि कल हम आप मिले एक साथ बैठे तो प्रेम से। ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तो आप कहीं दूसरी जगह बैठे हैं। इसलिए आपस में लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। प्रत्याशियों को लेकर अपना मताधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, अपने विवेक से दे दीजिए। लोग समझा रहे हैं, अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो अपने विवेक से दीजिए, लड़िए झगड़िए मत। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ में लालचंद निषाद जी भी है। जी। सर लोकनाथ जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में, जो कि समाज सेवा लगातार कर देखिए, रहे हैं? इनका व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। आप जो है एक समाज सेवी हैं और आप एक विद्यालय प्रबंधक हैं। एक विद्यालय प्रबंधक का 3 विद्यालय संचालन कर रहे हैं और बहुउद्देश्य कर रहे हैं। समाज में बहुत अच्छी इनकी छवि है, बहुत अच्छे मजबूती से समाज में लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। जो भी इनके पास आता है वो निराश नहीं जाता है। सर एक जाते जाते एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है जी। कि क्या कभी भविष्य में कभी क्या कोई बड़ा चुनाव लड़ने का विचार है? जी, लड़ेंगे, देश की सेवा करना है। अभी तो हम समाज की सेवा करना सोच रहे हैं कि इसको देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पे सेवा करूं और सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि हम, चूंकि देखिए ये युवा पीढ़ी है, जब युवा पीढ़ी सेवा करने के लिए समाज के लिए नहीं आगे आएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा। युवाओं को आगे आना चाहिए हर दिन। युवा के साथ, युवा में नहीं पुरुष वर्ग ही, महिला को भी आगे आना चाहिए। आज महिलाएं आगे हैं भी, तो हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाला और हमसे बात किया, और आगे भी हम ऐसा कवरेज आपको का दिखाते रहेंगे। और दोस्तों एक चीज, समाज सेवी भी हैं, विद्यालय का संचालन भी कर रहे हैं, और जो इनकी एक मंशा है कि समाज में लोग व्यवस्थित हों, खुशहाल हों, उन चीजों को लगातार ये कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी बजाते रहिए। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार लालचंद निषाद के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।